इस वक्त पहला रुझान आ रहा है। पहले अपने दर्शकों को बता दें, बड़गाम से अमर अब्दुल्ला आगे आ गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये पहला रुझान सामने आया है न्यूज 18 पर। सबसे पहले बड़गाम के एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे, और देखिए इसकी पूरी जानकारी अपने सहयोगी राहुल से लेना चाहूंगी। और देखिए इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ गई है वो अब्दुल्ला को लेकर के सामने आ गई है। देखिए अब्दुल्ला भी लगातार इस चुनावी मैदान में अपने प्रतिष्ठा का जो दाव है वो खेल रहे हैं, और उनके लिए एक अच्छी खबर जो है रुझानों में सामने आया कि वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर एनसी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि उनके जो सहयोगी हैं वो आगे चलते हुए इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, और हरियाणा जम्मू कश्मीर के सबसे तेज जो नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां पर अब्दुल्ला आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं इस शुरुआती रुझानों में। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में और खास करके बड़गाम की अगर बात करें तो एनसी की उमर अब्दुल्ला यहां से आगे चल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जो है वो शुरू है। वाकई राहुल, और एक एक अपडेट, एक एक रुझान जैसे ही जिन जिन सीटों का सबसे पहले सामने आएगा न्यूज 18 पर आप सबसे पहले देख पाएंगे। और अमर अब्दुल्ला के आगे आने की पहली प्रतिक्रिया अपने वरिष्ठ पत्रकार से मैं लेना चाहूंगी। सर, ये उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा का भी सबब था, और कहीं ना कहीं और आईएनसी और एनसी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन हुआ है उसका भी। राहुल, एक और बड़ी खबर आ रही है, क्या बड़ी खबर है? सैनी जो है वो हरियाणा में आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सैनी को लेकर के। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि काम उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन रुझान में उनके लिए जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है, यानी कि हरियाणा की जनता उनको आगे बढ़ाती हुई अभी रुझानों में नजर आ रही है। हालांकि ये पोस्टल बैलेट की गिनती है, ईवीएम की जो काउंटिंग है वो 30 मिनट के बाद से शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है, और उसमें नायब सिंह सैनी आगे चलते हुए चल रहे हैं। लाडवा से बीजेपी नायब सिंह सैनी आगे हैं। वाकई बड़गाम का भी जो पहला रुझान है वो उमर अब्दुल्ला के पक्ष में है। और अगर नायब सिंह सैनी की बात करें जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, वो भी आगे हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों का क्या प्रतिक्रिया है वरिष्ठ पत्रकार से मैं पहले जानना चाहूंगी, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसके मतलब है। हालांकि ये तो शुरुआती रुझान है सर। कश्मीर में आप बड़गाम की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला के लिए चैलेंजिंग तो निश्चित रूप से रहा है। अगर वो आगे हैं अभी पोस्टल बैलेट में तो उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, बड़गाम से भी लड़ रहे हैं, गांधरबल से भी लड़ रहे हैं। तो एक किस्म की इनसिक्योरिटी उनके भीतर पहले से थी, और इसलिए वो इनसिक्योरिटी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बारामूला सीट से हार गए थे। और आप जानते हैं कि जब से धारा 370 हटाया गया उसके बाद से पिछले 5 साल से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियों के लिए कश्मीर की जो राजनीतिक स्थितियां हो गई है थोड़ी चैलेंजिंग है। तो उमर अब्दुल्ला अगर जीत रहे हैं वहां पर, अभी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो शुरुआती रुझान है, देखना पड़ेगा क्या नतीजे होते हैं। जहां तक हरियाणा में मुख्यमंत्री की सीट की बात है, तो देखिए मुख्यमंत्री हैं, आमतौर पर हम मानकर चलते हैं कि मुख्यमंत्री तो जीतेंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी रुझान आपकी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं पोस्टल बैलेट वाले हरियाणा के, तो उसमें कांग्रेस जो है 8 सीटों पर आगे है, बीजेपी केवल 3 सीटों पर अभी आगे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, और जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान थे या जिस तरह से हम लोगों का विश्लेषण था हरियाणा के जमीनी हालात देखने के बाद, तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआती रुझान करीब करीब उसी दिशा में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जरूर जो है 3-4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये जम्मू वाले इलाके होंगे जहां से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है 3 सीटों। वाकई, और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से विरोध भी शुरू हुआ था, और कहा यह भी जा रहा था कि वो उतने लोकप्रिय नहीं है। जिस स्तर पर उनकी तरफ से काम किया जाना था उतना काम उनकी तरफ से नहीं किया गया। नायब सिंह सैनी युवा नेता है, 2010 में तो उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव ही लड़ा था जी। उसके बाद अभी 2019 में उन्होंने जो है लोकसभा की सीट भी एक जीती थी और लोकसभा में थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, तरक्की उनको जल्दी जल्दी मिलती चली गई। तो लेकिन नायब सिंह सैनी को यह मानना पड़ेगा कि समय भी ज्यादा नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से आपने देखा कि 2-3 महीने पहले ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा उनको समय मिला नहीं। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो हरियाणा में करीब करीब मनोहर लाल खट्टर
के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ काम कर चुका था। अकेले नायब सिंह सैनी के बूते की बात तो ये हो नहीं सकती कि अगर केंद्र के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो, राज्य सरकार के खिलाफ भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, तो एक नेता जो कि अपेक्षाकृत नया है, युवा है, जिसका बहुत लंबा राजनीतिक करियर नहीं है, उसके माथे पर सारी जिम्मेदारी डाल के, तो मुझे लगता है अभी नतीजों को देखना पड़ेगा किस तरफ ये जा रहे हैं। लेकिन अगर रुझानों के हिसाब से जो अभी कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है, अगर उसी तरह से है तो मुझे लगता है कि किसानों का, जवानों का, पहलवानों का 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा, ये सारी चीजें जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। बदलाव की लहर इस वक्त हरियाणा में देखी जा सकती है और लगातार हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की भी प्रवक्ता हैं, आरजेडी की भी प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार जी भी साथ में हैं। तो सबसे पहले मैं अविनीश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी बीजेपी प्रवक्ता का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नायब सिंह सैनी के प्रति जो पहला रुझान आया है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? देखिए, सैनी साहब एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते उनका उत्तरोत्तर विकास हुआ है और खट्टर जी ने बड़े ही विश्वास के साथ जो पार्टी की परंपरा है उसमें उनको एक स्थान देकर फिर आगे की ओर बढ़ चले। सैनी जी को वास्तव में छोटा टाइम मिला है, थोड़ा सा समय और मिल जाता तो और अच्छी राजनीति, परफॉर्मेंस की राजनीति तो दिखा देते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद मुकाबला कांटे का है, नो डाउट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंततः कहीं ना कहीं हरियाणा में सफल होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास लगता है। सैनी साहब एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। जी, तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सीधे उनका भी रुख करूंगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो पहला रुझान सामने आया है उसमें जो नायब सिंह सैनी है वो आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में या जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर उमर अब्दुल्ला जो आपकी गठबंधन में इस वक्त उम्मीदवार के तौर पर थे वो आगे चल रहे हैं। तो दोनों ही राज्यों का जो पहला रुझान बैलेट पेपर के खुलने के बाद आया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये तो पहला रुझान है और ये रुझान जो है आगे चलकर परिणाम में बदलेंगे, ये पूरा विश्वास और भरोसा है। आप को मैं बताना चाहूँगा कि देश में आम चुनाव के बाद से एक माहौल में बदलाव आया है। लोगों का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से दूर हुआ है और उसके बाद ये राज्यों में चुनाव प्रारंभ हुए हैं। आप क्रमवार देखते जाएंगे, आने वाले समय में ये जहाँ जहाँ भी इनकी सत्ता है वहाँ से जनता इनको बाहर करने का काम करेगी, क्योंकि भरोसा अब रहा नहीं। तो और देखिए, इस वक्त हुड्डा की आवाज आ रही है, क्या बड़ी खबर है राहुल, क्या बड़ी खबर आ रही है? हुड्डा जो है वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जिनकी दावेदारी सीएम पद को लेकर भी है, 3 ऐसे दावेदार जो सुरजेवाला है, शैलजा है, इसके साथ साथ हुड्डा की भी अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए है। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा जो है अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। हंदवाड़ा से सज्जाद लोन जो है वो आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के सबसे तेज नतीजे, लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं जो मुख्यमंत्री, गढ़ी सांपला से, किलोई से भूपेंद्र हुड्डा जो है आगे चल रहे हैं, बड़गाम से एनसी के यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू है और ये वैसी सीटें हैं, ये हॉट सीटें हैं जिन पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, हालांकि पोस्टल बैलेट की गिनती है और इस पोस्टल बैलेट की गिनती ने इनको आगे बढ़ाया है। तो लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी, गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ बड़गाम से एनसी के उमर अब्दुल्ला भी आगे चल रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इस बार गठबंधन कितना रंग लाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं वो बड़े चेहरे अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी से नायब सिंह सैनी और ये तमाम ऐसे चेहरे जो आगे चल रहे हैं। शुभी, वाकई राहुल, और ये बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो बड़े चेहरे इस वक्त अपनी अपनी सीट से आगे, बैलेट बॉक्स खुल चुका है, एक एक करके रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। जो